दोस्तों नमस्कार। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यह टॉपिक सीबीएसई बोर्ड की 11th के सिलेबस में के अंतर्गत आता है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बैंक एग्जाम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। और बस इसको थोड़े से लॉजिक को समझने की ज़रूरत होती है। बाकी आप बहुत आसानी से इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं। तो आइए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंसेप्ट को देखते हैं। तो देखिए, ये है हमारा डेफिनेशन है परमुटेशन। परमुटेशन का डेफिनेशन है डिफरेंट अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बाय टेकिंग वन और ऑल थिंग्स और ऑल ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम इज कॉल्ड परमुटेशन। देखिए, जैसे कि इसको डिनोट किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि टू इंटीजर्स हैं n और r सच दैट n इज ग्रेटर देन r। तो परमुटेशन को कैसे डिनोट करते हैं? NPR। इसमें क्या है, इसको अगर हम लिखें तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि n जो है r से ग्रेटर है और ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो जैसे मान लीजिए कि हमें कहा जाए कि 3 नंबर्स हमें दिया गया है 1, 2 और 3, और हमसे कहा जाए कि इन 3 नंबर्स से 2 डिजिट्स के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं विदाउट रिपीटेशन। अगर हमें रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है तो हम प्रॉब्लम में ये मान के चलेंगे कि हमें यहाँ विदाउट रिपीटेशन ही कहा जा रहा है। तो ये 3 संख्याएं हैं और हम इन 3 संख्याओं से हमें 2 डिजिट की 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? ये क्या है? ये हमारा अरेंजमेंट का उदाहरण होता है। जैसे 1 और 2 एक साथ ले लिया, फिर 1 और 3 एक साथ ले लिया, ये 1 और 2 ले लिया, 1 और 3, ये क्या हो जाएगा? ये दो डिजिट के संख्याएं हो जाएंगी। फिर 2 और 1 ले लिया, फिर 2 और 3 ले लिया, फिर और क्या बन सकता है? 3 और 1 और 3 और 3। टोटल हमारी कितनी संख्याएं बन सकती हैं? टोटल हमारी 2 अंकों की टोटल 6 संख्याएं ही बन सकती हैं। अब देखिए इसको कैसे, ये क्या है? ये अरेंजमेंट है। 1 और 2 यहाँ भी है, 1 और 2 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ क्या है? एक पहले है, 2 बाद में है। एक जो है लेफ्ट साइड में है, 2 राइट साइड में है। यहाँ एक राइट साइड में है, 2 लेफ्ट साइड में है। तो ये क्या है? ये हमारा अरेंजमेंट हुआ, इसी को हम परमुटेशन कहते हैं। तो इसको अगर हम इसमें अगर ऐसे हमें कहा जाए तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो n क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 3 हैं। और r क्या है? 2 डिजिट हमें एक साथ लेने हैं, यही r है। तो हम लिख सकते हैं 3 संख्याओं में से 2 संख्याओं को लेकर हम कितने नंबर बना सकते हैं? तो ये क्या होगा? 3p2 होगा। ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2। अब देखिए फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कैसे लिखते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपको पता होगा। और 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 यानी ये फैक्टोरियल 1 हुआ। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, यानी हमारा ये क्या आ गया? 6। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे? 6। और ये अगर हम ऐसे करें तो ये 6 ये दिख रहा है ऐसे हो, तो ये 6 संख्याएं हम बना सकते हैं 2 डिजिट के। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक और संख्या हो 4 या एक और संख्या हो 5, फिर कहा जाए कि 2 डिजिट की कितनी संख्याएं आप बना सकते हैं? तो ये क्या है कि हम इसको इस फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, काफी लेंदी हो जाएगा। इसीलिए ये क्या है? परमुटेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं NPR। ये अरेंजमेंट्स होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं NPR, जहाँ पे n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और r जो है हम कितने ऑब्जेक्ट लेकर के
अरेंजमेंट कर रहे हैं वो आर होता है, दोनों इंटीजर होते हैं और उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है, ये यहाँ पे 3 बाई मिस्टेक 3 लिख दिया था, ये 2 होगा, इसको 2 ये करेंगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये 2 होगा। दोस्तों देखिए कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट सिलेक्शंस और ग्रुपिंग। अगर हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हो, मान लीजिए n नंबर ऑफ कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन को हम डिनोट करते हैं NCR और इसको कैसे लिखते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखिए आपसे कहा जाए, जैसे कि हमसे कहा गया कि 1, 2 और 3 ये 3 डिजिट्स हैं और इनको लेकर के हमें 2 डिजिट की संख्याएं बना, कितने 2 डिजिट्स को हमें सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास 3 डिजिट है, 1, 2 और 3, 3 नंबर्स हैं 1, 2 और 3, और हमें कहा जाए कि 2 डिजिट आपको सेलेक्ट करने हैं, तो आप कितने तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 और 2, 2 और 1 क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि 1 और 2 जब हमने ले लिया तो 2 और 1 का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सेलेक्ट तो दोनों हो ही गए, इसलिए क्या होगा, ये 1 और 2 हो जाएगा। फिर क्या हो सकता है, 1 और 3 हो सकते हैं, फिर क्या हो सकता है, 3 और 2 हो सकता है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है। इसी को हम कहते हैं सिलेक्शन, और सिलेक्शन को क्या कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आता है। तो जैसे हमसे कहा गया कि 3 डिजिट से 2 डिजिट हमें सेलेक्ट करने हैं, तो कैसे होगा, 3C2, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2, ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, ये हमारा हो गया 3, जो कि हमने यहाँ पर देखा, ये हमारा टोटल 3 सिलेक्शन होगा। जैसे आपसे कहा जाए, सिलेक्शन को एक दूसरे एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 5 रेड पेन्स हैं, जैसे 5, मान लीजिए ये 5 ब्लू पेन, हमने 5 पेन, आधे दर्जन 6 पेन का एक सेट खरीदा, तो हमसे कहा जाए कि सेलेक्ट करना है, तो इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसमें से 2 सेलेक्ट करना है, तो कोई सा भी 2 अगर हम सेलेक्ट कर दें तो क्या होगा, 6C2, क्यों, क्योंकि सब तो एक जैसे हैं, इसमें तो कोई डिफरेंस तो है नहीं, ये अलग है कोई, इसके साथ अगर 6 आधे दर्जन का ये बॉक्स हो तो सब तो सेम है। तो सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन के लिए होता है, ये हम यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, इसको हम लिखेंगे 6 में से 2 पेन अगर हमको सेलेक्ट करने हैं, तो वो तो एक टाइप के हैं ब्लू पेन, तो ये लिखेंगे 6C2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 6 माइनस 2, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 कट गया, 2 3 6, ये हो जाएगा हमारा 15। तो सिलेक्शन जो होता है उसको हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, या ग्रुपिंग जो होती है उसको भी हम कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आता है, और अरेंजमेंट जो होता है वो परमुटेशन होता है। इसलिए ये जो है इन दोनों के बीच का
मुख्य डिफरेंस है, ये आप याद रखेंगे। परमुटेशन का मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट्स होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब डिफरेंट सिलेक्शन या ग्रुपिंग होती है। और इसी आधार पे हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। देखिए परमुटेशन का हमने देखा, परमुटेशन को कैसे डिनोट करते हैं, NPR, जहां पर टोटल n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या थिंग है, और r क्या है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, यानी n में से हम कितनी ऑब्जेक्ट्स, r ऑब्जेक्ट्स लेकर के हम अरेंज कर रहे हैं। सपोज अगर हमने ये कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ arrangements taking टोटल टेकिंग n, या हम कहें कि टेकिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स टेकिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स और n एट ए टाइम। हमसे परमुटेशन का हम डिनोट करते हैं NPR से। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं n, उसमें से r लेकर के हम अरेंज कर रहे हैं। अगर हमसे कहा जाए कि ये जितने भी वर्ड n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको लेकर के हम कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, तो यहाँ r की वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, NPN, और इसको कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n। तो आप याद रखेंगे फैक्टोरियल n माइनस n हो गया 0 और ये हो गया फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। तो यानी हमारा क्या हो गया, ये फैक्टोरियल n। हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको अरेंज करना है, तो हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल n तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कहने का यहाँ मतलब ये है कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से हम पूरे के पूरे n ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं और उससे कोई अरेंजमेंट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, फैक्टोरियल n। आइए अब इसको हम समझते हैं कि कैसे, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसे मान लीजिए कि सपोज हमें दिया जाए कि वर्ड है लखनऊ, LUCKNO, और हमसे कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी formed by taking the letter of word, taking letters of word लखनऊ। लखनऊ को लेकर के हम कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं, तो देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। और जाहिर सी बात है हम टोटल कितने बना सकते हैं, 7 हैं, तो सातों को ले लें, तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 7। ये फैक्टोरियल 7 इसका आंसर हो जाएगा, यही होगा। NPN हो जाएगा, NPR हम लगाएंगे, यहाँ r की वैल्यू n हो जाएगी, n की वैल्यू 7 है, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 7 यानी फैक्टोरियल 7 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस प्रकार से अगर हमसे कहा जाए कि हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और हम पूरे सारे के सारे n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को लेकर के टोटल नंबर ऑफ कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, तो उसकी वैल्यू सिंपल होगी फैक्टोरियल n।
दोस्तों आइए देखते हैं एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन permutation and combination। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच का रिलेशन क्या होता है? तो ये होता है NPR इज इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R। इसको याद रखेंगे क्योंकि इसका यूज एग्जाम्पल में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में किया जाता है। कैसे ये डिराइव होगा? सिंपल सा है, बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। और ये एनसीआर कैसे लिखते हैं? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r इंटू ये फैक्टोरियल r है। तो यहाँ फैक्टोरियल r से ये फैक्टोरियल r कट गया, फैक्टोरियल r कट गया, ये दोनों इक्वल आ गए। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, इन दोनों के बीच का रिलेशन NPR इज इक्वल टू NCR अपॉन फैक्टोरियल r। इसका प्रयोग हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में करेंगे। दोस्तों आइए आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहने को तो काफी बेसिक छोटी सी चीजें हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। आप इनको याद रखेंगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस काफी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ये फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 यानी इसकी वैल्यू होगी 2। फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 24। फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 से, 5 के 20, 5 दिन 10 तो 12, 120 होता है फैक्टोरियल 5 की वैल्यू। फैक्टोरियल 6 ये हो जाएगा 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ये हो गया 720। फैक्टोरियल 7 इसको क्या कीजिए 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना तक आप एटलीस्ट याद रखेंगे। 50-40 आता है फैक्टोरियल 7 का, तो काफी आसानी होगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इतना याद रखते हैं। फैक्टोरियल 7 तक की वैल्यू एटलीस्ट याद रखेंगे, फैक्टोरियल 3 तक की तो वैल्यू जुबानी, फैक्टोरियल 4 तक की ये याद हो जाएगी, फिर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 ये याद रखेंगे, ये बहुत काम आएगा, बहुत काम की चीज है। इसके अतिरिक्त कुछ चीजें और भी हैं जिनको आप दिमाग में रखेंगे। जैसे कहीं टर्म आता है एंड, तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और कहीं आता है टर्म और का मतलब होगा एडिशन। इसका भी यूज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के दौरान करेंगे हम, क्योंकि प्रॉब्लम्स के लैंग्वेज में दिया रहेगा एंड और इसका यूज होगा, और वहां पर हम इसको जहां एंड आएगा वहां हम समझ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन कह रहा है, जहां और आएगा हम समझ जाएंगे यहाँ एडिशन कह रहा है। दोस्तों यहाँ 3 चीजें हैं, 3 आइडेंटिटीज हैं जिनको आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के दौरान ये काम आएंगी। पहली है NC0, इसकी वैल्यू 1 होती है। दूसरी NCN, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। तीसरी NCR, इसको हम लिख सकते हैं NCR को क्या लिखेंगे N-R। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीनों हैं, याद रखेंगे। और इसका प्रयोग धड़ल्ले से होता है एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में। इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल आप याद रखेंगे, इन तीन को। NC0 इज इक्वल टू 1, NC1 इज इक्वल टू 1 और NCR इक्वल टू NCN-R। इसका तो काफी यूज होगा, काफी सारे प्रॉब्लम्स में, प्रॉब्लम्स को आसान बनाता है सॉल्व करने के लिए। इन तीनों को आप याद रखेंगे। दोस्तों, हमारे सामने बोर्ड पे एक कॉम्बिनेशन का सवाल है। आउट ऑफ 5 रेड एंड 6 ब्लू पेन्स, इन हाउ मेनी वेज 2 रेड एंड 3 ब्लू पेन्स कैन बी सेलेक्टेड। देखिए, यहाँ पर भाषा में ध्यान दीजिए, यहाँ एंड का प्रयोग किया है, जो कि मैंने आपको बताया था। एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन। और फिर क्या कह रहा है, कैन बी सेलेक्टेड। इससे पता चलता है कि ये हमारा कॉम्बिनेशन का, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा, और दूसरा एंड है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लगेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। 5 रेड पेन्स हैं और उसमें से सेलेक्ट कितने करने हैं, 2 रेड पेन सेलेक्ट करने हैं। तो कॉम्बिनेशन का क्या होता है, NCR। टोटल N की वैल्यू 5 है और R की वैल्यू यहाँ क्या है, सिलेक्शन की, वो सिलेक्शन कितना करना है, 2 करना है। R की वैल्यू 2 है, NC2। और फिर क्या है, 6 ब्लू पेन्स हैं, यानी N की वैल्यू क्या है, 6 है। और सिलेक्शन कितना करना है, 3 करना है। और फिर क्या कह रहा है, 2 रेड एंड 3 ब्लू, यानी यहाँ एंड का प्रयोग है। एंड यानी मल्टीप्लीकेशन। यही हमारा आंसर होगा। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 माइनस 3। ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3। फैक्टोरियल, इसके बाद फैक्टोरियल 2 आएगा, जो कि इस फैक्टोरियल 2 से कट जाएगा। और फिर यहाँ फैक्टोरियल 2 यानी 2 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4। ये फैक्टोरियल 3 से आगे का फैक्टोरियल कट जाएगा, और ये फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू। ये हमारा हो गया 2 से 2 कट गया, 2 से कट गया, 6 बचे 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 5 चौके 20, 600। टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से हम 5 रेड और 6 ब्लू पेन से 2 रेड और 3 ब्लू पेन सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज हमारा हो जाएगा 600। ये हमारा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। दोस्तों, उसी में अगर ये कहा होता कि 5 रेड पेन्स में 5 रेड पेन्स में से 2 सेलेक्ट करने हैं और 6 रेड पेन्स में से 3 सेलेक्ट करने हैं, अगर कहा जाए कि इन हाउ मेनी वेज 5 रेड पेन्स और इन हाउ मेनी वेज 2 रेड पेन्स और 3 ब्लू पेन्स कैन बी सेलेक्टेड। अगर सवाल ऐसा कहा जाए, इन प्रीवियस एग्जाम्पल in how many ways 5
2 रेड और 3 blue pens can be selected. तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर और का प्रयोग किया है, तो ये क्या हो जाएगा, एडिशन का हो जाएगा। हमारी टोटल नंबर ऑफ रेड पेन्स कितने थे, 5 थे, जिसमें से हमने 2 सेलेक्ट करना है, और टोटल नंबर ऑफ ब्लू पेन्स 6 थे, जिसमें से हमें 3 सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 रेड और 3 ब्लू पेन्स, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन की जगह एडिशन हो जाएगा। तो लैंग्वेज का इसमें बस ध्यान रखेंगे, और एंड या फिर सिलेक्शन, इससे पता चलेगा कि ये सिलेक्शन है, तो ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, अरेंजमेंट है तो ये परमुटेशन का सवाल है।